अगर मैं आपको बोलूं कि हनी और शुगर में कोई फर्क नहीं है तो आप मुझे पागल समझोगे, राइट? पर साइंस क्या कहती है, चलिए वो सुनते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी साइंटिफिक रियलिटी शेयर करने वाली हूँ जिसको सुनने के बाद शायद आप अनकंफर्टेबल फील कर सकते हो, क्योंकि जो सालों से हमने बिलीव किया है वो पूरी तरह सच नहीं है। हाय, आई एम आकांक्षा एंड वेलकम टू माय चैनल रेगुलेटरी एक्सप्लेन्ड बाय आकांक्षा। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही कॉमन मिथ के बारे में। हनी इज हेल्दियर देन शुगर। कितने लोगों ने तो अपने घर की शुगर को परमानेंटली रिप्लेस कर दिया है हनी से, क्योंकि वो सोचते हैं हनी सेफ है, नेचुरल है और वेट लॉस में हेल्प करेगा। पर क्या असल में ये सच है? चलिए साइंस और एविडेंस के साथ समझते हैं। सेक्शन 1, द केमिकल रियलिटी। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हनी और शुगर होता क्या है। व्हाइट शुगर की बात करें तो व्हाइट शुगर बनता है 50% ग्लूकोज और 50% फ्रक्टोज को मिलाकर। बट अगर हम बात करते हैं हनी की, तो हनी बनता है 40% फ्रक्टोज प्लस 30% ग्लूकोज। बाकी का बचा हुआ 30% में पाया जाता है मिनरल और वाटर। अब केमिकली देखें तो दोनों ही सिंपल शुगर हैं। हाँ, माना हनी में थोड़े मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया और पोटेशियम हो गया। पर कितनी क्वांटिटी में? 1 टेबलस्पून हनी में 0.1% मिनरल्स पाए जाते हैं। तो टेक्निकली देखें तो डिफरेंस ज्यादा नहीं है। सेक्शन 2, द कैलोरी ट्रुथ। अब आते हैं कैलोरीज पर, क्योंकि यही तो सबसे ज्यादा मैटर करती है हमारे हेल्थ मैनेजमेंट में। रिसर्च की अगर बात करें तो अगर 1 टेबलस्पून शुगर उठाकर अगर आप देखते हो तो उसमें 49 कैलोरीज पाई जाती है। और वहीं बात करें अगर हम हनी की, तो 1 टेबलस्पून हनी में 64 कैलोरीज पाई जाती हैं। सरप्राइज ना? ये सुनकर सभी को झटका लगता है। हनी इज एक्चुअली मोर कैलोरी डेंस देन शुगर। तो अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी में हनी को एज अ गिल्ट फ्री स्वीटनर की तरह यूज कर रहे हो, तो ये आपके लिए एक रियलिटी चेक है। सेक्शन 3, ब्लड शुगर इम्पैक्ट। चलिए हम समझते हैं कि शुगर और हनी में किसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है। आखिर ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? ये मेजर करता है कि कोई फूड कितना जल्दी आपका ब्लड शुगर स्पाइक करता है। अगर हम बात करें नंबर्स की, तो व्हाइट शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 65। वहीं अगर आप हनी का देखेंगे तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 58। तो टेक्निकली हनी थोड़ा बेटर तो है, पर ये डिफरेंस इतना कम होता है कि डॉक्टर्स भी अपने डायबिटिक पेशेंट को हनी लेने से मना करते हैं। अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ये क्लियरली मेंशन करती है अपनी रिसर्च में दैट हनी इज स्टिल अ फॉर्म ऑफ शुगर। इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि इंडिया में 77 मिलियन पीपल आर डायबिटिक, और उनमें से बहुत लोग हनी को एज अ सेफ अल्टरनेट यूज करते हैं शुगर की जगह, जो कि मेडिकली बिल्कुल इनकरेक्ट है। सेक्शन 4, द एंटीऑक्सीडेंट एंगल। अब आ रहे हैं उस पॉइंट पर जो सबको लगता है दैट हनी हैज एंटीऑक्सीडेंट्स एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। एब्सोल्युटली करेक्ट। रॉ हनी में ये दोनों ही प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। स्टडीज ये शो करती हैं कि हनी में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, और मेडिकल प्रोफेशनल ये मानते हैं कि ये वुंड हीलिंग में हेल्प करता है। पर यहाँ एक कैच है, ये बेनिफिट सिर्फ रॉ अनप्रोसेस्ड हनी से मिलते हैं। जो प्रोसेस्ड हनी आप मार्केट से लेते हैं उसमें ये दोनों ही प्रॉपर्टीज बहुत ही ना के बराबर पाई जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर इतना ज्यादा हीट प्रोसेस होता है कि इनकी मात्रा कम हो जाती है। अगर आप गर्म दूध या गर्म चाय में हनी को मिला रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि किसी भी गर्म चीज में अगर आप हनी को मिलाते हैं तो हनी के बेनिफिट्स कम हो जाते हैं, मतलब हेल्थ बेनिफिट्स ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं। तो प्रैक्टिकली देखें, हम हनी के बेनिफिट्स नहीं ले पा रहे। सेक्शन 5, द इंडियन मार्केट रियलिटी। अब मैं आपको एक ऐसा रियलिटी चेक देने वाली हूं जिसको सुनकर शायद आपको बुरा लग सकता है। सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट ने 2020 में एक स्टडी की थी जिसके रिजल्ट्स बहुत शॉकिंग थे। इंडिया में बेची जाने वाली 70% हनी या तो फेक है या तो एडल्ट्रेटेड। मतलब कंपनीज क्या कर रही हैं? ज्यादातर कंपनीज अपने बेनिफिट के लिए हमें चीप हनी प्रोवाइड करा रही हैं, उनमें राइस सिरप मिक्स करके या फिर शुगर मिला के। और सबसे बड़ी आयरनी बताऊं क्या है, कि जो मेजर ब्रांड्स हैं जिनके नाम आपने भी सुने होंगे, वो सब भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो जो प्रीमियम हनी आप 400 से 500 में खरीद रहे हो, ये सोचकर कि वो हेल्दी होगा, सेफ होगा, चांसेस है कि वो भी एडल्ट्रेटेड हो सकते हैं। इसका मतलब है कि आप इनडायरेक्टली शुगर ही कंज्यूम कर रहे हो, तो हेल्थ बेनिफिट का तो सवाल ही नहीं उठता। सेक्शन 6, व्हेन हनी एक्चुअली वर्क्स। अब बैलेंस पर्सपेक्टिव भी जरूरी है।
क्या हनी एक्चुअली में बेनिफिशियल है? तो स्टडी और एविडेंस ये मानते हैं कि हनी एक्चुअली में आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। चलिए समझते हैं कैसे। WHO की स्टडी ये बताती है कि रॉ हनी एक्चुअली इफेक्टिव है आपके कफ और सोर थ्रोट के लिए, और मेडिकल ग्रेड हनी जो हॉस्पिटल्स में यूज होता है वुंड हीलिंग के लिए। एथलीट्स भी प्री वर्कआउट में हनी का यूज करते हैं क्योंकि हनी नेचुरल एनर्जी प्रोवाइड करता है इंस्टेंटली। पर ये बेनिफिट्स हमें तब मिलते हैं जब हनी की क्वालिटी अच्छी हो और हनी की क्वांटिटी मॉडरेशन में ली गई है। हनी को अनलिमिटेड कंज्यूम करना भी आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। फाइनल कंक्लूजन। तो अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्या करना चाहिए? अगर आप हनी यूज कर रहे हैं तो वो रॉ और अनप्रोसेस्ड होनी चाहिए। हनी की क्वांटिटी मॉडरेशन में होनी चाहिए, जैसे कि 1 या 2 टेबलस्पून पर डे। हनी को ट्रस्टेड सोर्स से ही खरीदो, उसका सर्टिफिकेशन जरूर चेक करो। CSE सर्टिफाइड ब्रांड्स को प्रेफर करो। रियलिटी ये है, नो स्वीटनर इज हेल्थियर स्वीटनर व्हेन कंज्यूम्ड इन एक्सेस। चाहे वो हनी हो या जैगरी हो या फिर कोकोनट शुगर, आखिर सब एंड में तो शुगर ही है। तो ये थी हनी वर्सेस शुगर की रियलिटी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और इसे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स को, जिससे उन्हें भी ये फैक्ट जरूर पता चले। अगर आपको रूल्स एंड रेगुलेशन को सिंपल तरीके से समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे क्यूरियस, स्टे हेल्दी।